नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में सुंदरता हर एक को प्रिय है और वो सुंदरता चाहे किसी भी चीज़ की हो। आँखें भी सुंदरता को ही तलाशती हैं। कोई सुंदर सा दृश्य देखा बस ठहर जाती हैं, कोई सुंदर सा चेहरा देखा वहाँ भी ठहर जाती हैं। कोई भी सुंदर चीज़ आँखों को जैसे अपनी ओर आकृष्ट करती है और हम ठहर से जाते हैं। वहीं जो सुंदर नहीं है, कुरूप है, वहाँ से ऑटोमेटिक हमारा ध्यान हट जाता है। सुंदरता, ब्यूटी सभी को बहुत बहुत प्रिय है मित्रों, लेकिन बाहरी सुंदरता से भी कहीं ज़्यादा आंतरिक सुंदरता है जिसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। बाहरी सुंदरता तो फिर भी परिवर्तित हो सकती है। किसी का रूप जो सुंदर है वो थोड़ी समय के बाद परिवर्तित हो सकता है और अपना आकर्षण खो सकता है, लेकिन अंदर की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो हमेशा ही बनी रहती है और वही सुंदरता बाह्य सुंदरता को भी बढ़ाती है। तो मित्रों, आज जीवन को सुंदर बनाने वाले 5 बी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला बी ब्यूटी ही है। जितना ध्यान मित्रों हम बाहरी सुंदरता की ओर देते हैं, उतना ही ध्यान हम अपनी भीतरी सुंदरता अर्थात अपनी गुणों के विकास, अपनी विशेषताओं के विकास पर भी यदि लगाएं, इस आंतरिक सौंदर्य को यदि बढ़ाएं, आंतरिक ब्यूटी को बढ़ाएं, तो सचमुच जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आइए इस पहले बी अर्थात ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ हम चलते हैं आज के अपने सुंदर सुवाक्य की ओर। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों सही है। हेनरी फोर्ड। मित्रों, हम सभी महान कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम ये शब्द कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करने में भगवान और ब्रह्मांड मेरे साथ है। जब मुझे समझ आ जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं सफलता का सितारा बन सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज में विश्वास रखता हूँ वो हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये एक विचार अपने आप में विश्वास को बढ़ा सकता है। मित्रों, जीवन को सुंदर बनाने वाला दूसरा बी है बैलेंस। आपने देखा होगा कि जीवन में जो बैलेंस लेकर के चलते हैं वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और जहाँ एक तरफ ही हमारा झुकाव हो जाता है, कार्य भले बहुत आवश्यक हो, व्यापार भले बहुत आवश्यक हो, ज़रूरत भी आपकी वहाँ हो, लेकिन आप उसी में यदि घुस जाते हैं, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक असंतोष का माहौल पैदा हो जाता है। आप यदि बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में डूबे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ने लगता है और ये इम्बैलेंस भी आपको दुख की ओर ले जाता है। इसीलिए शायद कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी एक ही चीज़ में लग जाना, उसी में ही डूबे रहना और दूसरी बातों का जो बहुत ज़रूरी है उसकी ओर ध्यान न देना, ये हमारे लिए अहितकर हो जाता है। इसीलिए ये कला मित्रों बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए कि हम हर जगह बैलेंस लेकर चलें। कहा जाता है लव और लॉ का बैलेंस बना करके चलें, व्यापार का, परमार्थ का बैलेंस बना करके चलें, अपने लौकिक और अलौकिक दोनों ही जीवन का बैलेंस बना करके चलें। आज इस पर ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस की हमसे डिमांड करती हैं और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। ये बैलेंस बनाएं तो जीवन खूबसूरती की ओर चल पड़ेगा। ओम शांति। सुबह जब नाश्ते की बात आती है तो हम सबको लगता है सैंडविच सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है, सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हमने ब्रेड के अंदर में कुछ टमाटर के पीसेस, कुछ ककड़ी के पीसेस डाल दिए, कुछ स्पाइसेस डाल दिए, तो हमें लगता है कितना अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको सोचना चाहिए, जिसे हम अपने न्यूट्रिशन के लैंग्वेज में कहते हैं हिडन फैट्स एंड अनहिडन फैट्स, यानी कि ऐसे फैट्स हैं जो हमें आँखों से दिखता है और कुछ ऐसे फैट्स हैं जो होता है लेकिन हमारी हमें अपनी आँखों से वो दिखता नहीं है। तो जब हम पूरी खाते हैं, पराठे खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं, तो हमें उसमें तेल दिखता है, घी दिखता है, लेकिन वही जब हम ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या कोई भी हम इस तरह से
जो बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसमें हमें किसी भी तरह का फैट दिखता नहीं है, वो सूखा सूखा दिखता है, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि पूरी, समोसे या फिर आप जो पराठे खाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा इन बेकरी आइटम्स में होता है। और इससे भी बड़ी बात है, ये जो बेकरी आइटम्स है ये सारे ट्रांस फैट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। ट्रांस फैट का मतलब ये होता है कि बेकरी प्रोडक्ट जो है वो कभी भी बिना फैट के हम किसी भी चीज़ को बेक नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा फैट यूज़ करते हैं और वो फैट एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हम उसको ले जाते हैं बेकिंग के लिए, और उस टेम्परेचर में जाने के बाद में वो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उस फैट में वो ब्रेक होने लगता है, जो बहुत हानिकारक होता है। और ये फैट्स हमें दिखते नहीं है, ब्रेड में आपको फैट दिखेगा नहीं, बिस्किट में दिखेगा नहीं, ये सब बहुत डेंजरस होता है। तो आपको अगर अच्छा नाश्ता खाना है तो हमारा भारतीय नाश्ता जो है वो कभी बीच में पराठे या पूरी भी खा लीजिए, साथ साथ में उपमा है, पोहा है, डोसा है, इडली है, ये सारे नाश्ते बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर हम कंपेयर करें सैंडविचेस या किसी और इस तरह से बेकरी आइटम से। तो हमारे इंडियन नाश्ते की ओर ज़रूर जाएं, वही सबसे बेस्ट है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, थर्ड बी है बोल्डनेस। सचमुच जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सुंदरता कोमलता का प्रतीक है, लेकिन बोल्डनेस भी हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। कई बार जब परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, तो यदि हम कोमल हैं, कमज़ोर हैं, तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और वो हमारी खूबसूरती को, जीवन की खूबसूरती को नष्ट कर देता है। इसीलिए अंदर से बोल्ड रहें, बहुत ही साहसी, बहुत ही सक्षम, बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि जब हम अपनी नैया को संसार सागर में उतार चुके हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं संसार सागर में, तो छोटी या बड़ी लहरें तो आएंगी ही आएंगी। यदि लहरों को देखकर हम घबरा जाएं, घुटने टेक दें, पीछे हटने की सोचने लगें, तो जीवन खूबसूरत नहीं रह पाएगा। हमें तो सतत आगे से आगे बढ़ना है मित्रों, अपने बोल्डनेस के साथ। और हम ये जानते भी हैं कि जीवन है तो बातें और परिस्थितियां होंगी ही होंगी, और अंदर से यदि आप जितने ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा परिस्थितियों पर जीत दर्ज करते चलेंगे और आपकी जीवन की खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। आप औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते जाएंगे। तो थर्ड भी है बोल्डनेस। इससे भी अपना श्रृंगार हमें ज़रूर करना है। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। नेपोलियन केवल 52 वर्ष की उम्र जिया। नेपोलियन को जब इटली को जीतना था तो फ्रांस से नेपोलियन अपनी सेना लेकर इटली की तरफ आगे बढ़ा। रास्ते में आल्प्स पर्वत आया, बहुत ऊंचा पर्वत है। नेपोलियन को अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ जाकर इटली को जीतना था। आल्प्स पर्वत की चढ़ाई शुरू करने से पहले नेपोलियन को एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा कि जिसने भी आल्प्स पर्वत को पार करने की कोशिश की है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बुढ़िया का यह वाक्य सुनते ही नेपोलियन प्रसन्न हो गया और नेपोलियन ने उस बुढ़िया को अपने गले में पहना हुआ अपना हीरों का हार भेंट में दे दिया। नेपोलियन ने उस बुढ़िया से कहा कि माँ जी, जब मैं इटली को जीत कर वापस आऊं तो आप मुझे आशीर्वाद देना और फ्रांस की जय जय बोलना। ऐसा ही हुआ। न केवल नेपोलियन बल्कि नेपोलियन की सेना ने आल्प्स पर्वत को पार किया, इटली को जीता, और जब वो वापस लौटा तो उस बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया ने फ्रांस की जय जय की और बुढ़िया ने प्रश्न किया नेपोलियन से कि आपने मुझे हीरो का हार क्यों दिया। तो नेपोलियन ने उत्तर दिया कि आपके इस वाक्य ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, मुझे प्रेरित किया कि ये काम कठिन है और मैं पैदा ही कठिन कामों को हल करने के लिए हुआ हूं। A leader
इज द डीलर ऑफ होप। नेपोलियन कहता है कि असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। नमस्कार मित्रों, फोर्थ बी है ब्लिस, अर्थात आनंद, खुशी। चेहरे में एक अलग ही रौनक आ जाती है जब हम खुश रहते हैं तो, आनंदित रहते हैं तो। और ये खुशी और आनंद अंतर की चीज़ है। अंदर यदि आप आनंदित हैं तो चेहरे पे ऑटोमेटिक ही वो खुशी झलकती है। इसीलिए मित्रों, हम आनंद को अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करें, केवल चीज़ों पर आधारित ना रहें, क्योंकि चीज़ें केवल क्षणिक हमें खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन जहाँ हम ब्लिस की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, वो अध्यात्म ही हमें प्रदान करता है। इसीलिए कुछ पल के लिए अपने अंदर जाएं, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करें और सर्वशक्तिवान परमात्मा का भी चिंतन ज़रूर करें। जब कुछ पल आध्यात्म के लिए हम निकालते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही आनंद, ब्लिस की अनुभूति हम अपने जीवन में करते हैं। इसीलिए मित्रों, फोर्थ जो बी है ब्लिस, उसे भी ज़रूर अंडरलाइन करें। अंतर जितना आनंदित होगा उतना ही आनंद और खुशी हम औरों को प्रदान कर पाएंगे, और ये अंतर का आनंद प्राप्त होता है आध्यात्म से। तो अध्यात्म की ओर भी एक सशक्त कदम उठाने का संकल्प आज ज़रूर लीजिएगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। पेंगोंग त्सो झील, यह अपनी बदलती रंग क्षमता के लिए लोकप्रिय है। इसका रंग नीले से हरे से लाल रंग में बदल जाता है। थिक्से मठ, यह 12 मंजिला परिसर 500 से अधिक भिक्षुओं की मेजबानी करता है और इसे पूरे लद्दाख में सबसे सुंदर बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। नुब्रा घाटी, यह अपने सफेद रेत के रेगिस्तान और 2 कुबर वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। सो मोरिरी झील, यह एक चमकदार नीली झील है जो उबड़ खाबड़ परिवेश के बीच में बसी है। दिस्कित मठ, यह मठ जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानव को देव बनाने का कार्य इस राज्य में कुशलता पूर्वक चल रहा है। मित्रों, कहते हैं जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर ही दस्तक देती हैं। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। जो दूसरों को दुआएं दिए जा रहे हैं कि इनका कल्याण हो, भला हो, इनकी उन्नति हो, ये आगे से आगे बढ़ें। सोचिए वो अंदर से कितने खूबसूरत होंगे, जिनके दिल में सबके लिए पुष्प हैं, जिनके दिल में सबके लिए प्रेम है, सम्मान है। तो मित्रों, हम ये फिफ्थ बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लेसिंग। दूसरों को दुआएं देते चलें। देवताओं को भी आपने देखा होगा, उनके हाथ ऐसे होते हैं देने की मुद्रा में, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और जितना आप दूसरों को जो देते हैं वही आपको भी प्राप्त होता है। यदि आप दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो दूसरे भी आपको ब्लेसिंग ही देंगे, दुआएं ही देंगे। और वैसे भी हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की। न केवल व्यक्तियों के लिए लेकिन संपूर्ण कायनात के लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, दुआएं करते हैं। और जब ऐसी भावना के साथ हम दिल की दुआएं दूसरों को देते हैं तो सचमुच पूरी कायनात से भी हमें वही सुंदर एनर्जी प्राप्त होती है और हमारा जीवन खूबसूरत बनता चलता है। तो इस फिफ्थ बी पर भी बहुत गहराई से कार्य कीजिएगा मित्रों। दिल से हमें सबको ब्लेसिंग देनी है और सबकी ब्लेसिंग लेनी है। तो इन 5 बी पर गहराई से विचार कीजिएगा और इनसे अपना श्रृंगार कर लीजिएगा ताकि जीवन सुंदर से सुंदरतम बनता चले। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।